ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए 4 साल हो गए। 4 साल में 2 अटेम्प्ट आप नहीं मार पाए अभी तक, एक भी सरकारी जॉब के लिए। 2 बार एग्जाम देने के लिए नहीं बैठे और कोसिंग है मोदी सरकार को। ये कहाँ से पॉसिबल है भाई? सरकार ने कब कहा कि आपको हटा दिया जाएगा? सरकार ने ये कहा कि 25% लोगों को साथ में रखा जाएगा, बाकी जो 75% लोग बच रहे हैं उनकी मदद की जाएगी। और किसी भी स्टेट की पुलिस में या फिर बाकी अदर जो भी एग्जाम होते हैं प्रशासनिक सेवाओं के, उनमें उन्हें कॉन्सेशन मिलेगा। तो नार्को टेस्ट की बात आती है ना, बजरंग पुनिया ने क्या बोला जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने बोला कि हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं? बजरंग पुनिया बोल रहे हैं कि हम बस साथ दे रहे हैं इन लोगों का। हाँ, नार्को टेस्ट की बात पे इतना डर गए क्या? क्या नाम है आपका? गौरव झा। अच्छा, आप एक युवा है और आने वाले 24 के चुनाव में किसकी सरकार बने? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीतेगी। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और सबसे बड़ी बात यह है ना कि हमारा जो देश है वो 1947 के बाद से, जब से डिवाइड हुआ है ना, लोकतांत्रिक प्रणाली पर काम कर रहा है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि पब्लिक सरकार चुनती है और पब्लिक ने कांग्रेस को भरपूर मौका दिया, कई वर्षों तक मौका दिया और कई पीढ़ियां बदल गई, लोग बदल गए, पूर्वज बदल गए, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बदली है। यानी कि लोगों ने सब कुछ देख लिया है कांग्रेस के खाड़े को। बीजेपी की जो अभी स्टैंडिंग गवर्नमेंट है, यानी कि मोदी की जो गवर्नमेंट है, बहुत सारी चीज़ें अच्छा कर रही है। अब आप बोलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में क्या हो रहा है, एजुकेशन में क्या हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, मैं आपको तरह तरह के जवाब दे सकता हूँ। एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि जहाँ व्यक्तियों की ज़रूरत है वहाँ उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप एज ए प्रोफेशनल बहुत अच्छे इंसान है तो आपको जॉब दी जा रही है, आप बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच जा रहे हैं, आपको अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड की जा रही है। 1 लाख युवा अगर बेरोजगार हैं मान लीजिए और उसमें 1000 वैकेंसी निकले, चाहे 10 वैकेंसी निकले, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो हमेशा से होता है, ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है कि अगर 1 लाख लोग बेरोजगार है तो 1000 सीट ही निकलती है। अब 1 मिनट के लिए मुझे बताइए कि एमटीएस में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1000 लोगों की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट कहाँ से 10,000 लोगों के लिए वैकेंसी निकाल देगी? रेलवे के लिए 1000 लोगों की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट कहाँ से 10,000 लोगों की वैकेंसी निकाल देगी? और दूसरी बात, अगर आप ये पूछेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, मैं आपके सामने में फ़ोन में एक सर्च करूँगा। 2018 में जो वैकेंसी निकाली गई थी रेलवे में, अभी तक उन लोगों के, उन युवाओं के ज्वाइनिंग नहीं हो पाए हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानियाँ हैं और उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन भी किया जाता है कि क्या इशू है। मैं अभी अपनी बात कंप्लीट कर रहा था, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं एक साइट खोलूँगा, ठीक है। उस साइट पे आपको तमाम तरह की वैकेंसीज़ दिख जाएगी, चाहे वो इंडियन नेवी की हो, आर्मी की हो, कोस्ट गार्ड की हो, रेलवे की हो, किसी और मिनिस्ट्री की हो, लोकल किसी चीज़ की हो, किसी स्टेट का हो, किसी स्टेट के एसएससी का हो, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, बाकी कोई भी हो, सारे तरफ वैकेंसी मौजूद है। व्यक्ति ढूंढेगा तब तो जाके मिलेगा। अब आप ढूंढेंगे ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? दूसरी बात, अब आप ये बोलेंगे कि ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए 4 साल हो गए। 4 साल में 2 अटेम्प्ट आप नहीं मार पाए अभी तक, एक भी सरकारी जॉब के लिए। 2 बार एग्जाम देने के लिए नहीं बैठे और कोसिंग है मोदी सरकार को। ये कहाँ से पॉसिबल है भाई? यानी देश में जो इतने युवा बेरोजगार हैं वो कहीं ना कहीं युवाओं की गलती है, सरकार की गलती नहीं? सरकार की भी गलती है और युवाओं की भी गलती है। अब जो युवा, एक बात बताइए मुझे, सुबह में यदि कोई व्यक्ति 6 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाता है या 4 बजे कोई व्यक्ति सुबह उठ करके दौड़ने के लिए चला जाता है, रनिंग के लिए, उसके मन में क्या सपना होता है कि वो एक दिन इंडियन आर्मी का जवान बनेगा। वो आर्मी का जवान भी बनता है ना जी। 10 में से 5 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है ना, नहीं 5 का 2 का सिलेक्शन हो जाता है ना। भर्तियां निकलेगी तभी तो सिलेक्शन होगा। तो कब नहीं आता? हर साल वैकेंसी आती है आर्मी के लिए। के बाद से बताइए, हर साल आर्मी के लिए वैकेंसी आती है। कैसी बात करते हैं आप? अपना डेटा खुद रिकॉर्ड आपके लिए। हर साल वैकेंसी आती है आर्मी के लिए और हर साल व्यक्ति जाता है। हर साल हमारे और आपके घर से लोग जाते हैं उसके लिए। अभी अग्निवीर वाला फॉर्मेट आया है ना, 4 साल के लिए मिल रहा है ना देश सेवा। आर्मी में जाने वाला व्यक्ति क्या सोचता है? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? एक बात बताइए, जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और बाकी लोग क्या सोच कर निकले थे कि अगर हम क्रांतिकारी मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे तो पैसा कमा लेंगे अपने फैमिली के लिए? नहीं ना सोचे हुए थे। तो जब आप देश के सरहद की रक्षा करने के लिए पहुंचते हैं तो आप पैसा कमाने के लिए तो जा नहीं रहे हैं। तो आपको 4 साल का मौका मिले या 4 दिन का मौका मिले या 4 घंटे का मौका मिले, मौका तो मौका होता है ना भाई देश की रक्षा करने के लिए, तो करिए ना।
और दूसरी बात, सरकार ने कब कहा कि आपको हटा दिया जाएगा? सरकार ने ये कहा कि 25% लोगों को साथ में रखा जाएगा, बाकी जो 75% लोग बच रहे हैं उनकी मदद की जाएगी। और किसी भी स्टेट की पुलिस में या फिर बाकी अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं प्रशासनिक सेवाओं के, उनमें उन्हें कॉन्सेशन मिलेगा। तो क्या गलत कर दिया भाई? इससे देश की जो युवा अग्निवीर योजना है, उससे देश का जो डेटा है वो कहीं सुरक्षित नहीं महसूस। कहाँ से असुरक्षित हो जाएगा? हमारे देश में कानून है ना, न्यायिक प्रक्रिया आप जानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, लोअर कोर्ट है ना, बहुत सारे कोर्ट्स हैं बने हुए हैं ना। सीबीआई की अपनी अदालत है, मजिस्ट्रेट की अपनी अदालत है, सीआईडी की अपनी अदालत है, आईटी की अपनी अदालत है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनकी अपनी अपनी अदालत है। हाँ, देश के प्रधानमंत्री अगर किसी पद पर रह रहे हैं और वो अगर कोई गोपनीय सुरक्षित चीज़ों को लीक कर देते हैं तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती है? और हाँ, अग्निवीर वाला जो आप प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या इससे देश की सुरक्षा लीक होने का चांस नहीं बढ़ेगा, तो फिर आप ऐसे में तो अपने सैनिक से भी सवाल पूछ लीजिएगा। सैनिक जो जाते हैं सेना में, इस बात का क्या प्रूफ होता है कि वो व्यक्ति सच में सैनिक बनने के लिए ही जा रहा है? इस बात का क्या प्रूफ होता है कि वो 16 साल के बाद में जॉब जब छोड़ के आएगा तो उन चीज़ों को लीक नहीं करेगा? कोई प्रूफ होता है? 5 साल के लिए अगर कोई मिनिस्टर बनता है तो इस बात का क्या प्रूफ होता है कि वो उस विभाग की फिर अगली बार में जब वो विपक्ष में बैठेगा तो चीज़ें लीक नहीं करेगा? कोई प्रूफ होता है? आज आप मेरे से बात कर रहे हैं, सुनिए, आज आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आप मीडिया की तमाम तरह की चीज़ें जानते होंगे, इस बात का क्या प्रूफ है कि आप अगली बार में इन चीज़ों को किसी और के साथ में शेयर नहीं करेंगे? कोई प्रूफ है? इसे सत्यापित कौन करेगा? सरकार, मतलब कौन सत्यापित करेगा? किसको इसका जवाब चाहिए बताइए? यानी आपके मुताबिक 24 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी? 100%। पहलवानों का जो धरना है लगातार 1 महीने हो गए, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? हाँ, इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये कि मेरे अकॉर्डिंग ब्रजभूषण शरण सिंह के घर की दूरी 400 से 500 मीटर है। अगर वो सच में सही है ना, तो एक बार जाके 1 मिनट के लिए दर्शन कर लेना चाहिए कि भाई मेरे पे आरोप क्यों लगा रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो। इससे क्या होता है कि उनकी इमेज भी अच्छी होती, गवर्नमेंट की भी इमेज अच्छी होती, और मोदी सरकार को भी ये काम करना चाहिए था कि ब्रजभूषण शरण सिंह को वहाँ पे कम से कम भेजना चाहिए था। अगर उनको नहीं भेज सके ना तो स्मृति ईरानी को भेज सकते हैं, किसी भी मंत्रालय के मंत्री को भेजिए, उनसे बोलिए अनुराग ठाकुर से आप पिछली बार में बाकी चीज़ें कर लेते हैं सही ठीक ठाक, ठीक है, अब फिर से पहलवान धरना दे रहे हैं, तो ये सोचनीय विषय है। ये बात मैं आपकी एग्री कर लेता हूँ, लेकिन दूसरा पक्ष भी है। वही पहलवान अपनी शादी में बुलाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को, वही पहलवान जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ कांटेक्ट में होते हैं, वही पहलवान जो है उस व्यक्ति की तारीफ करता है और ऑन रिकॉर्ड तारीफ करता है, जो वीडियो आज के टाइम में वायरल हो रही है, ठीक है। वही पहलवान अगेंस्ट में चला जाता है और वो भी इतने लंबे टाइम के बाद। एक बात बताइए, शोषण कितना दिन सहेगा इंसान? मैं अगर आपका शोषण करूं या आप मेरा शोषण करें, कितना दिन सहेंगे हम? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन। और वो भी सबसे सक्षम व्यक्ति जो मौजूद है, जिसकी देश और दुनिया में पहचान है, वो व्यक्ति अगर इन चीज़ों के बारे में कहता है और वो भी 2 साल के बाद में, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। सत्यपाल मलिक का ही मुद्दा उठा लीजिए, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उस टाइम में तो नहीं बोले, कुछ नहीं बोले ना। जरूरी नहीं है ना कि अगर कोई यौन शोषण का आरोप लगाए तो वो उसी वक्त लगाए। अब दिल्ली के स्वाति मालीवाल को देख लीजिए, उन्होंने अपने पिता पे लगाया ना यौन शोषण का आरोप, कितने दिनों बाद लगाया? तो क्या जरूरी थोड़ी ना है कि तो क्या करिएगा? कंपेयर कर दीजिएगा, क्या करिएगा? कंपेयर कर दीजिएगा स्वाति मालीवाल के साथ। तो कहीं संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि कोई जब आरोप लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता? बिल्कुल नहीं, संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति के कॉमन सेंस में इतनी चीज़ें होती है। एक व्यक्ति जो कॉमन तरीके से सोचता है, उसके सेंस में इतनी चीज़ें घुसी होती है कि वो इन चीज़ों को समझ सकता है कि 4 महीने पहले, 10 महीने पहले, 1 साल पहले उन विषय के बारे में बात ही नहीं हो रही है। हाँ, तब तक उसकी तारीफ पे तारीफ की जा रही है। हाँ, और फिर अचानक से एक ऐसा मूवमेंट आता है जहाँ पे उसकी तारीफ की जगह क्या हो रहा है, उसका क्रिटिसाइज हो रहा है और उसके अगेंस्ट में आप आके धरना दे रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात क्लियर करता हूँ। नार्को टेस्ट की बात आती है ना, बजरंग पुनिया ने क्या बोला जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने बोला कि हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं? बजरंग पुनिया बोल रहे हैं कि हम बस साथ दे रहे हैं इन लोगों का। हाँ, नार्को टेस्ट की बात पे इतना डर गए क्या? क्या बोल रहे हैं? हम बस साथ दे रहे हैं। तो साथ देने के लिए तो और पहलवान है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि मेरी पहलवानों से सिंपैथी नहीं है, मैं बहुत चाहता हूँ और मैं बहुत अच्छे से चाहता हूँ कि उन्हें इंसाफ मिले, ठीक। बस यही है कि अगर वो गलत है ब्रजभूषण शरण सिंह, तो उसे साबित करके दिखा दे। और हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह इस मामले में गलत है कि 400 से 500 मीटर पे घर की दूरी है, कम से कम एक बार आके मिल लेना चाहिए।